हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, 2025 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास विद्यार्थी आप लोग का आवेदन पत्र क्या है? आप लोग का आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आप लोग को एग्जाम में पत्र लेखन के रूप में आता है, जो कि 5 मार्क्स में आता है। आज आप लोग को वह सिखाएंगे आवेदन पत्र कैसे लिखें जिसमें आप लोग को पूरा से पूरा 5 मार्क्स मिल सके, है ना। तो आज आपका क्लास विद्यार्थी आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग का हिंदी ग्रामर में पढ़ना है, जिसे कहते हैं हम लोग पत्र लेखन। निबंध लेखन भी आप लोग को, संक्षेपण लेखन मैंने पढ़ाया आप लोग को, संक्षेपण लेखन पढ़ा चुका हूँ। आवेदन पत्र यानी कि पत्र लेखन आप लोगों को मैं आज लेकर आया हूँ। आवेदन पत्र कहते हैं विद्यार्थी आवेदन पत्र में भी 2 प्रकार के पत्र होती है, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। आप लोग को सवाल हो रहा होगा, क्वेश्चन हो रही होगी कि औपचारिक क्या होता है सर, अनौपचारिक क्या होता है। देखिए, औपचारिक कहा सकते हैं जो हम लोग जिस जिस पर हम लोग सरकारी प्रधानाचार्य या कह सकते हैं नगर निगम और भी बैंक मैनेजर, बैंक जो भी नगर निगम, आप लोग को जितना भी हम लोग थाना अध्यक्ष, ये सारे जितना भी हम लोग उस पर आवेदन लिखते हैं, ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र। क्या हो गया? औपचारिक पत्र। अगर बात करते हैं अनौपचारिक विद्यार्थी, अनौपचारिक हम लोग किसे कहते हैं? अनौपचारिक हम लोग जिसे कहते हैं सर, उसे कहते हैं जिसमें हम लोग संगी संबंधी को आवेदन लिखते हैं, पत्र को लिखते हैं। जैसे में भाई पर लिखना, माता पर लिखना, पिताजी पर लिखना, भाई बहन पर लिखना, यानी कि सगी संबंधी दोस्तों पर लिखना, ये सारे जो हमारे होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। क्या समझ में आया होगा आप लोग को? बिल्कुल आया होगा। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार विद्यार्थी। आज आप लोग को सिखाएंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। लिखने का सबसे बड़ा कहते हैं प्रेजेंटेशन करना आवेदन पत्र को बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि पाठक मतलब होता पढ़ने वाला, जो सामने वाला होते हैं, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो शायद आपको नंबर फुल में फुल नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन करना यानी कि प्रस्तुति करना आप लोग को एग्ज़ाम में आना चाहिए विद्यार्थी। और हेड राइटिंग तो होना चाहिए, हेड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आपको जो भी हमारे कॉपी चेक करते हैं पाठक, है ना, जो पढ़ते हैं और चेक करते हैं, वो होना चाहिए बढ़िया, तब जाके हमारा, है ना, 5 में 5 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। चलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये एग्ज़ाम में रहेगा। क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th का, 11th का, 12th का लिए। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप हैं, दोस्त पे कनेक्टेड हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ, आप उनके पास शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जाके सीख जाए। और ये आवेदन पत्र कह सकते एग्जाम में 2 प्रकार के आवेदन पत्र आपको रहता है, 2 ऑप्शन में रहता है, एक औपचारिक रहता है, एक अनौपचारिक रहता है, जिसमें यहाँ तक संभावना है कि उसमें से एक ही बनाना होता है, जिसमें से एक ही बनाना होता है, औपचारिक और एक अनौपचारिक आपको दिया हुआ। तो आप जैसा आपको लगेगा अनौपचारिक में ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ज़्यादा वो बना दीजिएगा आप, या तो औपचारिक आपको समझ में आ रहा है तो औपचारिक के बारे में आप बना सकते हैं, है ना। तो जैसा आपको लगेगा आप वैसे एग्जाम में करिएगा। 5 में 5 मार्क्स आपको देंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते, देर नहीं करते हैं। कैसे लिखते हैं वो हम आपको बताएंगे आज। चलिए, पहला है आप लोग का आवेदन। आवेदन मैंने बताया, आवेदन हम लोग जो पत्रों के माध्यम से लिख कर भेजते हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम होती, समस्या होती है, हम चीज़ को बखान करते हैं, लिखते हैं, और एक डाकिया के द्वारा हम लोग पत्र को, जो इसे कहता है आवेदन पत्र, भेजते हैं। पहले आप लोग को पता होना चाहिए क्या पत्र ही ज़्यादा करके चलता था विद्यार्थी। आज के कह सकता है स्मार्ट की दुनिया में इतना हो गया है हमारा डेवलप दुनिया कि अब आवेदन पत्र के लोग तो अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, बट ज़्यादातर अब ख़त्म हो गया विद्यार्थी कहा जा सकता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करते हैं, या तो फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके बातें कर लेते हैं। अब हमारा उतना पत्र का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन आपको एग्ज़ाम तो पूछता है, एग्ज़ाम में बनता है क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको अगर नहीं पढ़िएगा तो कैसे आपको समझ में आएगा और कैसे आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन मैंने बताया जो पत्रों में हम लोग लिख कर एक दूसरे को, भाई को, बहन को, प्रधानाचार्य को पास भेजते हैं, है ना, वही आवेदन पत्र हो गया हमारा।
आवेदन पत्र मैंने बताया कि दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, लिखते हैं हम लोग, एक औपचारिक, एक होता अनौपचारिक। औपचारिक मैंने बताया था, देखिए लिखा हुआ है औपचारिक पत्र जिसमें प्रधानाचार्य पर, बैंक कर्मचारी, बिजली विभाग पर लिख सकते हैं, नगर निगम पर, जितने सारे हम लोग इस पर पत्र लिखते हैं। शिकायती पत्र भी कह सकते हैं, शिकायती पत्र हो, बैंक कर्मचारी हो, नगर निगम हो, कह सकते हैं प्रधानाचार्य हो, जितना भी इसमें पत्र हम लोग लिखते हैं ये पत्र कहलाता है औपचारिक पत्र। क्या? औपचारिक पत्र, याद रखना, औपचारिक पत्र। आगे अनौपचारिक पत्र क्या कहते हैं? जिसमें हम सब संगी संबंधी को लिखते हैं, संगी संबंधी को लिखते हैं, है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ उसे अनौपचारिक पत्र, आप माता पर, पिताजी पर, भाई पर, बहन पर, दोस्तों पर, ज्यादा करके दोस्तों पर पूज्य पिताजी लिखते हैं हम लोग। तो क्या तरीका है सर औपचारिक पत्र लिखने का, क्या तरीका है अनौपचारिक पत्र लिखने का? क्या दोनों सेम तरीका? नहीं विद्यार्थी, दोनों सेम तरीका नहीं है। अगर दोनों सेम रहता तो आवेदन पत्र एक ही कहलाता, फिर है ना, एक ही कहलाता। समझ में आया कुछ? तो ये दो प्रकार के, इसीलिए तो बोला गया कि दो है, तो लिखने का भी दो तरीका होगा, बिल्कुल दो तरीका लिखने का भी है। हम लोग पढ़ेंगे आज औपचारिक पत्र, जो प्रधानाचार्य पर हम लोग पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन ये है विद्यार्थी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यही है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। मासिक शुल्क, मासिक शुल्क समझते होंगे, जो हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो 6 महीना की 3 महीने की जो फी जमा करना होता है, मासिक जिसे कहते हैं हम लोग, महीने के भी कह सकते हैं, महीने की जो फी जमा करते हैं वो हमारे पास जुट नहीं रहा, हमारे पास हो नहीं रहा। कहते हैं ना, ये माने वाला एक है, खाने वाला 8 है। या ये भी कह सकते हैं हमारा पिताजी का कम है आय, या कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि कम तो आय है लेकिन उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। और खाने वाला बहुत सारा रहेगा, कमाने वाला एक रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? उसको घर में तो प्रॉब्लम होगी ना, इनकम की, आय की, पैसा की जरूरत, जो पैसा होती है होगी। उसी पर आवेदन पत्र लिखना है। कहने का मेरा मतलब मासिक शुल्क हमारा माफ किया जाए, हम देने में क्या है असमर्थ, है ना। क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में, ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, 2000 कह सकते 23 में भी क्वेश्चन पूछा का विद्यार्थी। ये क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और 10th की तो विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा, 11 9th के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका, ऐसा नहीं है कि आपको 21-23 में पूछा, 24 में भी पूछा भी क्वेश्चन ये, 22 में भी पूछा क्वेश्चन ये। तो आप ये क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रही है, पहले ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से पहले पढ़ेंगे। कह रहा मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? लिखने का तो कोई तरीका देखो, लिखने का तरीका अगर जान जाइएगा विद्यार्थी, और सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुंदर लिखा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण बढ़िया होना ही चाहिए। प्रस्तुत बढ़िया से होना चाहिए विद्यार्थी, तब जाके हमारा नंबर 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होता है। चलिए क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, हमने लिखा। अब ये कौन सा पत्र हो गया? औपचारिक पत्र, क्योंकि प्रधानाचार्य पर है। अगर नगर निगम पर आ गया वो भी हमारा औपचारिक पत्र हो गया, बैंक मैनेजर आ गया वो भी हमारा औपचारिक पत्र हो गया, बिजली विभाग पर आ गया वो भी हमारा औपचारिक पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, थाना अध्यक्ष पर लिखते हैं हम लोग पत्र को, यह भी हमारा क्या हो गया, औपचारिक पत्र ही कहलाएगा। ठीक है, तो मासिक शुल्क माफ करने के लिए कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से। सेवा में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपना अपना कॉलेज का नाम लिखेगा विद्यार्थी, जो भी आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। हम गया कॉलेज, गया में पढ़े, हम गया से बिलोंग करते विद्यार्थी, गया जिला के रहने वाले हैं। गया जिला कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गया जिला कहाँ है, किस राज्य में है गया जिला, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं, गया जिला कहाँ पड़ती है आप जरूर बताइएगा। विषय में यही है, मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ये लिखना होगा, विषय तो आपको लिखना होगा,
आप किस पर्पस पर लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, या आपको विषय में लिखना होगा। ठीक है, चलो महाशय लिखा हुआ है। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपका कॉलेज में 12वीं का छात्र हूँ। अब जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं या 9th के पेपर दे रहे हैं तो 9वीं कक्षा लिखेंगे। अगर आप 10th के दे रहे हैं, 10th में आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो 10वीं का छात्र हूँ, या आप 11th में जो मतलब क्लास में है आप उसी क्लास को लिखिएगा। और लड़का है छात्र लिखेगा, लड़की है तो छात्रा हूँ, छात्र या एवं छात्रा लिख सकते हैं, यानी कि लड़की रहेगा छात्रा लिखेगा, है ना। मैं निर्धन सदस्य से हूँ, मतलब निर्धन परिवार से, सदस्य मतलब परिवार से, परिवार से, ठीक है। मैं निर्धन परिवार से हूँ, ठीक है, परिवार से हूँ। 8 सदस्य वाले परिवार का आय एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी के अल्प आय है ना। खाने वाले कह सकते हैं हम लोग 8 सदस्य वाले परिवार हैं, कमाने वाला ही पिताजी है, और उसमें भी पिताजी का पैसा ही क्या है, आय ही अल्प आय है। अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब कम ही आय है। ये सारे हम लोग निवेदन कर रहे हैं। देखिए, प्रार्थना ही कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रंगदारी से नहीं कर सकते हैं माफ कर दे, है ना, इस प्रकार के नहीं बात कर सकते। उनसे निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा मासिक शुल्क माफ किया जाए, मतलब माफ करें। किया जाए भी नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो। अल्प आय ही है, परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता। 8 परिवार का, एक पिताजी का भी जो पैसा कमाते उनका भी कम ही है मासिक कह सकते हैं आय। तो परिवार का यहाँ पर सही तरह से कह सकते भरण पोषण भी नहीं हो रहा, ना मतलब कि सही से खाना, न पीना, न रहना सहना, पहनना ओढ़ना भी सही से नहीं हो रहा, सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है। सही बात है, मेरे पिताजी का पैसा कम है, आय कम है, और सही से घर में कह सकते भरण पोषण भी नहीं हो रही है। एक तरह से हमारा क्या हो गया, पढ़ाई लेकर, पढ़ाई का एक सबसे ज्यादा कह सकते भारी हो गया। अब पिताजी घर चलाएंगे कि मुझे पढ़ाई कराएंगे। यहां से क्या करिएगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा विद्यार्थी, याद रखिएगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए डॉट डॉट कर दिया, पैराग्राफ चेंज करिएगा। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते विद्यार्थी, उनको हम ये कह नहीं सकते हैं गुंडागर्दी रंगदारी से नहीं कह सकते कि मुझे माफी कर दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने का कृपा करें। यही लिखें, कृपा कर दिया जाए, नहीं लिखेंगे कृपा करें। अब उनका मन में, विचारों में हमारे प्रति क्या भाव आता है, हमारे लिए क्या सोचते हैं प्रधानाचार्य जी, वो इन पर डिपेंड करता है। हमारे प्रधानाचार्य शुल्क माफ करने का कृपा करें, रिक्वेस्ट करें, यानी कि हमारे ऊपर थोड़ा सा दया बरसाएं। आगे लिखें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। अगर आप मेरा मासिक शुल्क माफ कर दीजिएगा, है ना, मासिक शुल्क माफ कर दीजिएगा तो शायद हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा, है ना, अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, अब मासिक जब शुल्क माफ कर दिया जाएगा तो आप विश्वास के काबिल तो बनिएगा ना, वहां पर आप विश्वास के काबिल तो बनिएगा ना, विश्वास के लायक तो बनिएगा वहां पर आप। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण, मतलब अपना कैरेक्टर, जो भी हम मतलब दिन रात एक कर कर मैं पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से मैं पढ़ूंगा। पठन पाठ में आपका किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मेरा मासिक शुल्क माफ कर दीजिए प्रधानाचार्य जी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से, शिद्दत से, मेहनत से मैं पढ़ूंगा, और ये मैं पठन पाठ पर कोई शिकायत आपको होने नहीं दूंगा। ये आपसे मैं एक
प्रण लेता हूँ, वचन लेता हूँ। एक स्टूडेंट, एक छात्र छात्राएं का बात की है, ठीक है। तो छात्र जी यहाँ पर आप सब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं कर सकते कि कर दिया जाए, ठीक है। अपने आचरण जो करेक्टर कहते हैं और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मैं मौका न दूंगा। ये है लिखने का तरीका विद्यार्थी, ये है आपका औपचारिक पत्र। आगे ये आपको यहाँ दिनांक देना होगा, जिस दिन आप पेपर लिखिएगा विद्यार्थी उस दिन आपको दिनांक देना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की तो छात्रा लिखिएगी, नाम, रोल नंबर, क्लास, जो भी आपको नीचे रहेगा आप लिख दीजिएगा और बगल में लिख दीजिएगा सत धन्यवाद, यानी कि धन्यवाद के साथ आपको मैं ये बात लिख रहा हूं। आशा कर तो ये आपको समझ में बढ़िया से आया होगा विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ चुका है विद्यार्थी 2021 में, 2022 में, 2023 में आपको पूछ चुका है। ये आपका क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास हिंदी का है तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो आप मेरे माने तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख कर 2 बार 3 बार बढ़िया से, ठीक है। बाकी अब तरीका लिखने का देखिए, क्या तरीका लिखने का, इधर दिनांक लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, ध्यान देकर, इधर सर धन्यवाद लिखते हैं, इधर अपना डिटेल लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, रोल नंबर, क्लास, जो भी लिखते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये लिखने का तरीका विद्यार्थी, अगर लिखने का तरीका आप जान जाइएगा तो शायद आपका 5 में 5 मार्क्स आ सकता है। अगला आप लोग को लेके आ रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अभी तक आप लोग वीडियो को देखे हैं, आपसे एक निवेदन आपसे है, विद्यार्थी कि औपचारिक पत्र मैंने बता रखा हूँ, यानी बता दिया हूँ। अभी अनौपचारिक पत्र मैं लाऊंगा, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन, मैं अगर अनौपचारिक पत्र लाऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसको बढ़िया से देख सकें और सीख सकें और अपने पेपर का में आप 5 में 5 मार्क्स ला सकें। ये आपसे निवेदन है। आप लोग बड़ों को आदर करिए, छोटों को प्यार दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और प्यार भरा आप लोग को आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बरसाइए। तो लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अनौपचारिक पत्र को, है ना। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आपका दोस्त है ना, टेलीग्राम, जहाँ भी है, हो सकता है तो इसका लिंक भी आप शेयर कर दीजिए। जितना बच्चों को ज़्यादा से जोड़ने का प्रयास करिए आप। मैं अपने मेहनत से, मैं अपने संघर्ष से, आपको कह सकते हैं शिद्दत से मैं पढ़ाने का तत्पर हूँ और बढ़िया से कंटेंट देने का लिए आपको भी मैं तत्पर खड़ा हूँ। तो आप मेरे मदद करें, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको बढ़िया से इस लगन से, इस शिद्दत से मैं आपको भी पढ़ाने का तत्पर खड़ा हूँ। तो लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं, टेक केयर सभी विद्यार्थी को।